बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आज हम लोग को स्टार्ट करना है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की अगर बात करें, द्विघात समीकरण किसको कहा जाएगा बेटा? तो अब तक हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में चर की घातें कितनी होती थी? एक होती थी। यहाँ द्विघात समीकरण में क्या होगा? चर की घात कितनी होगी? दो होगी, ठीक है ना। ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें चर की घात दो हो, चर की घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा एग्जाम्पल निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, लिख सकते हो एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 9 ओनली 3x स्क्वायर, ये भी आपका क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी दो घात समीकरण है, ये भी दो घात समीकरण है, ये भी दो घात समीकरण है। तो आप लोग समझ गए होगे जिसमें चर की घात कितनी हो? दो हो, उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। अगली हेडिंग आपकी बनेगी द्विघात समीकरण के मानक रूप। द्विघात समीकरण के मानक रूप। तो देखिए मानक रूप में क्या होगा? द्विघात समीकरण के मानक रूप में, तो मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां यक्स क्या है? जहां यक्स क्या है? चर है। जहां यक्स क्या है? एक चर है, एक चर है, ठीक है ना। और ए बी सी स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है। आया समझ में? जहां यक्स क्या है? एक चर है, और ए बी सी क्या है बेटा? स्वेच्छ अचर है। अब आगे बात करें तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल। तो चलिए देख लेते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, ठीक है ना। चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट कर दे। चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे, समीकरण के मूल कहलाते हैं। समीकरण के मूल
कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बेटा देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल में हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये आपका एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो देखिए ये क्या होता है कि अगर हम इसमें इक्वल जीरो, इक्वलिटी अगर नहीं आए तो ये समीकरण नहीं है। तो अगर हम x इक्वल टू 2 रख दें, तो x इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो बेटा अगर 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 माइनस 5 गुणे 2, क्योंकि x के स्थान पर 2 रखना है, प्लस 8। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 2 × 2 = 4 माइनस 5 × 2 = 10। ध्यान समझिएगा, -10। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, रुक जाइए, थोड़ा गलत हो रहा है। यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो ध्यान समझिए, -5 × 2 = 10 प्लस 6। अब अगर 4 में 6 को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो कितना है 10 है, और 10 - 10 कैंसिल होके कितना है 0, जो राइट साइड की क्या है बराबर है। तो इसका मतलब ये दिए गए समीकरण को क्या कर दिया, 2 ने संतुष्ट कर दिया। दिए गए समीकरण को इस 2 ने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, इसलिए यह इसका क्या होगा, मूल होगा। अगली बात अगर करें, x इक्वल टू हम क्या रख दें, x इक्वल टू हमने रख दिया, चलिए 3 रख के चेक करते हैं। तो अगर x इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 प्लस में कितना 6, राइट। तो 3 × 3 = 9 माइनस 5 × 3 = 15, फिर प्लस में 6। तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 9 6 कितना हो गया 15, 15 - 15 कैंसिल होके बेटा 0 आया, राइट साइड के बराबर आया कि नहीं आया, आया ना। इसका मतलब ए भी क्या कर गया, संतुष्ट कर दिया इस द्विघात समीकरण को। तो इसके यहाँ पे कितने मूल मिले, एक 2 मिला, एक 3 मिला। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि सर और आगे भी मिलेंगे, तो जितनी घात का होता है समीकरण उसकी उतने ही मूल मिलते हैं। तो ये घात कितनी का है, 2 का है, इसलिए इसके कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। एक 2 मिल गया और एक क्या मिल गया 3। मूल को हम दिखाते हैं अल्फा से, अल्फा बराबर 2 मिल गया और बीटा बराबर कितना मिल गया 3। अल्फा और बीटा समीकरण के मूलों को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा और बीटा से। अल्फा बराबर 2 मिल गया, अल्फा बराबर 3 मिल गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं, अगला क्या है, समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। सबसे पहले मूलों को ज्ञात करना सिखाएंगे, तो हम संबंध बताएंगे। द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो बेटा ज्ञात कैसे किया जाता है, ज्ञात करने का तरीका एक होता है फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका हम लोगों का होता है पूर्ण वर्ग बना के फाइंड करते हैं। पहला क्या गुणनखंड, फर्स्ट क्या बेटा गुणनखंड, गुणनखंड। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। थर्ड क्या है श्रीधराचार्य। इन्हीं सबसे हम लोग क्या करेंगे, मूलों को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लगा है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो देखते हैं गुणनखंड विधि क्या है।
गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम लोग लगाएंगे, जैसे दे दिया 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब बेटा हमसे ये कहा कि गुणनखंड विधि से आप क्या ज्ञात कीजिए, मूलों को ज्ञात कीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आने वाला है, 12, और बीच में जो है वो ऐसे रहेगा 7। तो हमको दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए लेकिन ऐड करने पर 7 आए। तो आप लोग पढ़े हो 4 और 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 7 आने वाला है, और ऐड करने पर कितना आने वाला है, 7। तो हम लोग इसी 7 को ब्रेक करेंगे, कैसे, 2x स्क्वायर 7 को लिख सकते हैं 4 धन 3 यक्स प्लस 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करो ना, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब कॉमन क्या है, कॉमन क्या भैया, 2x कॉमन है। 2x अगर कॉमन किया तो बचा कितना, केवल x, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका ना, एक x बाहर आ चुका, एक x बचा। यहाँ पे हमने x कॉमन कर चुके हो, एक 2 कॉमन किया, 2 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, 4 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना, 2। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है दोनों में, 3 अगर कॉमन किए तो कितना बचा, यहाँ x बचा और यहाँ पे 2 बचा। तो एक ब्रैकेट में बेटा आया x प्लस 2, और अगले में क्या है, 2x प्लस 3। एक में x प्लस 2 पूरे में कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x बचा, यहाँ 3 बचा, 2x प्लस 3। अब देखिए दो संख्याएं आ गई, एक तो a आ गया और एक तो ये आ गया, दो नंबर आ गए, दोनों का क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब स्वयं एक संख्या क्या हो, 0 हो। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब स्वयं एक संख्या 0 हो। तो हमने कह दिया x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना, -2, और 2x प्लस 3 बराबर अगर 0 लोगे तो 2x बराबर कितना, -3। तो x बराबर कितना, -3/2। तो दो मूल मिले, एक अल्फा बराबर -2 मिला और एक बीटा बराबर क्या मिला, -3/2। ये था हमारे गुणनखंड विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो कल हम इस बहुत सारा क्वेश्चन लगवाएंगे, तब तक आप लोग कुछ रिवीजन कीजिए, 2-4 क्वेश्चन लगा के सेंड कीजिए।